इजराइल हमास के बीच में जो जंग जारी है उसी पर आपको हर एक अपडेट हम दे रहे हैं। बहुत बड़े मोड़ पर ये जंग आती हुई दिखाई दे रही है। एक और जंग को आज 12 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं लगातार 11 दिनों से जंग जारी, आज 12वां दिन है और 12 दिनों में करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। 500 लोगों की मौत बीती रात एक झटके में हो गई जब गाजा की लाइफलाइन कहे जाने वाली 141 साल पुराने एक बड़े अस्पताल पर रॉकेट अटैक किया गया। ये हमला तब हुआ जब आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं और उनके दौरे से ऐन पहले अस्पताल पर भीषण हमला हुआ है। ये हमला इस जंग का रुख बदल सकता है, ये भी कहा जा रहा है। महायुद्ध का बटन दब सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर और अपडेट के साथ आपको दे दें। गाजा में अस्पताल पर हमले पर बड़ी खबर है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव बोले हैं ये हमला जघन्य सैन्य अपराध है। हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अब सीधे अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रूस की तरफ से बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल पर हुए हमले पर यह बड़ी जानकारी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, वो कह रहे हैं कि यह हमला जघन्य सैन्य अपराध है और इसके लिए क्योंकि इजराइल के समर्थन में खड़ा है अमेरिका, तो अमेरिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सीधे इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को बताया जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसी बीच में एक और बड़ी खबर है और इसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं पूजा के पास। जी पूजा, बाइडेन के इजराइल दौरे पर यह बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। दीपा, यूएस नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता ने बयान दिया है नेतन्याहू से कड़े सवाल कर सकते हैं जो बाइडेन। ये देखिए बड़ी जानकारी, जो बाइडेन आज पहुंचने वाले हैं इजराइल और उनके दौरे को लेकर यह अपडेट है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी प्रवक्ता का एक बयान सामने आया। नेतन्याहू से कड़े सवाल कर सकते हैं जो बाइडेन। इसे समझना होगा क्योंकि ध्यान रहे जब पहले भी जो बाइडेन की तरफ से यह बात कही गई थी कि गाजा को पूरी तरीके से कब्जा करना यह एक बड़ी गलती होगी। अब यह बयान सामने आ रहा है कि नेतन्याहू से बड़े सवाल, कड़े सवाल कर सकते हैं जो बाइडेन। जी दीपा, बिल्कुल देखिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और रूस ये कह रहा है कि इस हमले के पीछे सीधे हाथ है अमेरिका का। संजय सर का रुख कर लेते। संजय सर, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जो अटैक हुआ उसके पीछे अमेरिका के सीधे, अब इसके क्या माने सर? देखिए पहली बात जो रूस बोल रहा है, रूस से ही पलटवार ये पूछना चाहिए यूक्रेन में जितने भी हॉस्पिटल्स पे वो क्या नाम है गिराए गए हैं, इतने कैजुअल्टीज हुए हैं, वो क्या अमेरिका ने किया? रूस को जवाब पता है। ये सब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जितने भी सुपर पावर हैं। दूसरा मैं ये बोलूँगा, ये जो इसकी बात कर रहे हैं हम ये हॉस्पिटल की, मेरा इसमें एनालिसिस ये है। देखिए हर चीज़ ज़िंदगी में या किसी भी फौज में होती है एक इरादे, मकसद या इंटेंट से। क्या इंटेंट हो सकता है? ये हॉस्पिटल को गिराने का इंटेंट किसका है ये साफ दिखता है। ये सूट किसको करता है? ये सूट हमास को करता है और ईरान को। अब मैं ईरान क्यों बोल रहा हूँ, कल शाम को ईरान से स्टेटमेंट्स निकले हैं टॉप लीडरशिप से कि हमारा रेजिस्टेंस फोर्स अब छोड़ेगा नहीं और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड एक यूनाइट हो जाएगी। और तीसरा उन्होंने एक और चीज़ बोलेगा कि अब कुछ क्षण में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो दुनिया को हिला देगा। ये इनका स्टेटमेंट है। तो इससे कुछ लीड्स मिलती हैं, तो हो सकता है कि ये वहां से हुक्म मिला था। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि चरित्र तो हमास का है इस तरीके से अटैक करने का। दीपक सर जल्दी से छोटा सा कमेंट सर। आभारी हूं मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया बातचीत करने का। बाकी दो जनरल साहब सब कुछ कह चुके हैं। इजराइल को क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और अगर इजराइल ने हमास का नाम नहीं लिया, उन्होंने इस्लामिक जिहाद का नाम लिया जो हमास की चाची है और उसके साथ साथ और भी संगठन है, ISI, अलकायदा वैदा सब बैठ के मिले हुए हैं, वो पीछे लगे हुए हैं इजराइल के। देयर इज़ नो एडवांटेज। दूसरा आपने कहा कि जो बाइडेन कठिन सवाल पूछेंगे और टाइगर कठिन ही जवाब तेरे को मिलेंगे, वो तो फ़ोन पर भी मिल सकते थे। ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है, कह चुके हैं जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है। हमास, इजराइल, इस्लामिक जिहाद, अब कौन इसके पीछे, किसने नरसंहार किया? बहुत सारे सवालों का जन्म इस अटैक के साथ ही हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।